करा के किस मान के लिए के किस मान के लिए इसका मूल वास्तविक और समान है। के किस मान के लिए मूल क्या है, वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब डी बराबर क्या हो जाए 0, तभी मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, तो बी मतलब क्या, -10 का स्क्वायर। ठीक, -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान के बराबर 0। 10 दाएं के 100 माइनस का स्क्वायर के प्लस, देखो 4 दूनी 8 प्लस 8 के सॉरी -8 के बराबर 0। नहीं, इसको उठा उधर कर देते हैं। 100 को यहीं पर रख लिए, इसको उठा उधर कर दिए, प्लस 8 के या के बराबर करेंगे तो 8 कहाँ जाएगा, इसको बट्टा में जाएगा। 100 बट्टा में 8 नहीं जाएगा, के बराबर करेंगे तो 4 दूना 8 25 चौका 100, 25 बट्टा 2 यानी कितना 12.5, 12.5 यानी के का मान 12.5 होना चाहिए। के का मान 12.5 होना चाहिए। बोले 2k -1 इंटू एक्स प्लस के -1 इंटू वाई बराबर 2k + 1। लो करा कि के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। इसका के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। कोई हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो, बताओ क्या होगा, जब कोई हल नहीं है क्या हो समीकरण है। करा कि इसका कोई के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। कब होता है कोई हल नहीं, तब कोई हल नहीं होता है। हाँ, बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। इस टाइप का समीकरण रहेगा तब हमारा कोई हल नहीं होता। मतलब क्या, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहीं से हमारा क्या माना जाएगा। ये हुआ a, ये हुआ b, सॉरी a1 a2 b1 b2, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। देखो यहाँ 3 बट्टा 2k -1 बराबर b1 बट्टा b2 यानी कि 1 बट्टा k -1, यही ना होगा, तभी होगा। कोई हल नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं, यही से के का मान हमारा आ जाएगा। बाय क्रॉस गुना करेंगे के का मान आ जाएगा 2k एकम 2k -1 एकम -1 3k 3 एकम 3 माइनस का 3। अब देखो इसको उठा उधर कर दो या इसको उठा के इधर पीला, बात बराबर है। 2k इसको लाइन इधर तो हो जाएगा -3k, ये -3 वहीं पर रखे, इसको भेज दिया तो क्या जाएगा प्लस का 1। अब देखो 3k -3k प्लस 2k तो -1k बराबर -3 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस कट गया, के बराबर कितना, के बराबर 2 के लिए इसका कोई हल नहीं। के बराबर 2 कितना भारी है, हाँ कितना दारो करेगा, 2 20 से काटी दो इधर से। कि संगत है क्या, संगत संगत क्या संगत, जब समीकरण देखो बता दिए थे, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 क्या होता है, संगत। ये सब काय भूल जाता है, ऐसा क्या होता है, अनंत हल होता है। हल क्या होता है, अनगिनत हल कहो या अनंत हल कहो, ठीक है। हल जो होता है क्या होता है, हल हो रहा है अनगिनत, अनगिनत जो भी हो, अनगिनत स्पेलिंग अनगिनत हल होता है। ये क्या, अनंत हल, इसी कहते हैं अनंत हल, अनंत हल, ठीक है, या अनेक हल, अनेक हल एक ही बात है। अनगिनत का जिसको गिन नहीं सकते, गिनते रहो खत्म भी नहीं होगा, अनगिनत हल संगत होता है, ठीक है। जब बताए थे कि a1 बट्टा a2, ठीक है, इज नॉट बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू, नहीं b1 बट्टा b2, तब क्या होता है, समीकरण होता है एक हल होता है, नहीं तब होता है एक हल, यानी कि ये भी क्या होता है, संगत ही होता है। ये भी क्या होता है, ये भी पीछे संगत होता है, और इसका होता है एक हल, इसका होता है एक हल। एक हल इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, मात्र एक गो, इसी को बोल देते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय, अद्वितीय हल, ठीक है। और जब समीकरण जो होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू
C1 बट्टा C2, तब क्या होता है ये असंगत होता है। क्या होता है असंगत, असंगत कौन किया असंगत, ठीक है असंगत होता है। और इसका क्या क्या होता है, ये रेखा समानांतर होता है कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है समानांतर होता है कोई हल नहीं होता है। इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो दोनों रेखा क्या होगा एक दूसरे के समानांतर होगा, दोनों कहीं पर मिलवे नहीं करेगा तो कोई हल नहीं, क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। ठीक है ये तो इतना याद होना चाहिए, ये इतना याद है। कितना बार रटवाए हैं, 3 बार लिखा दिए। अब देखो कर रहा है इसमें संगत है क्या असंगत फिर ये पूछा है, बस इतना चेक करेंगे बस मालूम चल जाएगा संगत है कि असंगत। देखो 2/4 2/4 -3 बट्टा -6 अब बराबर 8/9। ध्यान देना कभी ई वाला इधर दे देगा और ई वाला उधर दे देगा, तो जिधर हो तीनों एक साइड होना चाहिए। अगर ई वाला बराबर उस तरफ है तो यहाँ भी जाना चाहिए, बराबर के उस तरफ होना चाहिए, तो गलती हो जाएगा। ठीक है आप चेक करो, देखो तो 3 दूनी 6 1/2 2 कम 2 और 2 दूना 4, वो तो कटेगा नहीं। 1/2 बराबर 1/2 आई नॉट इक्वल टू 8/9, इसके बराबर नहीं ना। देखो तो 9 कम 9 8 2 16, ये 16 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये बराबर नहीं। देखो इस रूप का आया, तो इस रूप का होता है क्या होता है कहाँ हो गया, ये देखो इस रूप में आया ना, मतलब कि समानांतर रेखा। रेखा क्या होगा, रेखा ग्राफ बनाए रेखा क्या होगा समानांतर होगा, और क्या होगा ये असंगत होगा। क्या होगा असंगत, सिर्फ संगत असंगत पूछा है तो क्या हो गया असंगत। क्या है असंगत, रेखाएं क्या है रेखाएं असंगत है, हो गया। ये उतारेगा कितना बताए 6x² -7x -3, ठीक है इसका शून्य निकालना है। क्या निकालना है शून्य निकालना है, तो बराबर में शून्य शून्य कर दिए, बराबर में शून्य कर दिए। और इसका शून्य निकालिए और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है पहले क्या करो, या तो गुणनखंड करके निकाल ले, गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। 18 -18 कह रहा है कि -7x को ऐसे तोड़ना है ताकि जांच कीजिए। ठीक है सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो गुना करने पर -6×18 x² पूरा है ना, 6 इसको गुना करेंगे तो 6×18 -18 x² पूरा जाना चाहिए। तो देखो तो इसको हम करेंगे 6x², इसको अगर हम -9x कर दिया प्लस कर दे कोई दिक्कत ठीक है। -7x में 2x प्लस करेंगे तो -7x, -9 में 2 प्लस करेंगे तो -7 नहीं रहेगा, और माइनस और गुना प्लस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस होगा, और 9 दूना 18 x² पूर गया ना। अब क्या करते हैं आप कर लेते हैं कॉमन, कितना कॉमन 3x आ रहा है कॉमन, 3x कॉमन कर लिया, 3x जब कॉमन कर लिए तो 3 दूना 6 2x बचेगा, और 3 3 9 3 प्लस है कुछ नहीं कौन आ रहा है, इन दोनों में कुछ नहीं तो एक तो मिल ही रहा है, कुछ नहीं तो एक, 2x -3 बराबर 0। अब 2x -3 कॉमन कर लो, 2x -3 कॉमन किए, इधर बच गया 3x इधर बच गया प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो कलर क्या है, घर जाओ ना, ऐसे बात करो तो देखो 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 3, -3 जाएगा तो हो गया +3, ये 2 कहाँ जाएगा बट्टा में, तो x बराबर 3/2, एगो शून्य कितना आ गया। ठीक है और एगो शून्य 3x -+1 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3 -1/3 आएगा ना। अब जांच करना है कि बराबर है कि नहीं, आप क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। तो अब देखो कैसे जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों क्या आना चाहिए दोनों बराबर, एगो अल्फा है एगो बीटा नहीं, एगो तीनों एक जगह बैठ जा, तीनों का डंडा हौकेंगे हम, एक जगह बैठे वो करेंगे एक के जगह, लड़बो करे एक के जगह। ऐसा बच्चा का कहीं हुआ है
अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा हो गया एगो बीटा हो गया। 3/2, 3/2, ठीक है। अब बीटा हो गया प्लस माइनस 1/3, लो दिया पता वाला विधि, ठीक है। अब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। तब बी का मान यहाँ 7 है, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान माइनस 7 है, ए का मान 6 है, ए का मान 6। देखो दोनों बराबर है, तुम लोग ऐसे करी थी नहीं करी थी जान। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये माइनस माइनस कट क्या हो गया प्लस 7/6, ये भी 7/6 ही आएगा, 7/6 ही आएगा। देखो 6 लॉस हुआ, 2 तिया 6, देखो फिर क्या घटा बता रहे हैं यहाँ पर, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 7/6 कितना आया, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, मतलब ठीक है नहीं। आयो कता गुणन फंस जाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 3/2 इंटू बीटा हो गया -1/3, अब बराबर C/A। C कितना हो गया, C है माइनस का 3, A कितना है 6, देखो प्लस माइनस क्या हो गया -3 एकम 30, 3 काटी दे, काटी दो, माइनस में 1/2, ऊपर में तो बचा ना माइनस का 1, नीचे में 2, और 3 दूनी 6, देखो बराबर -1/2 हो गया बराबर, बस हो गया, जांच हो गया। देखो जितना यहाँ आया उतना ही क्या यहाँ भी आया, दोनों बराबर होकर से दिखा दिए, नहीं हो गया, उतारो करे समदुरस्त है। देखो क्या कर रहा है कि ई वाला बिंदु जो है ना इतना इतना क्या है समदुरस्त है, मतलब क्या समान दूरी पर है। अगर ऐसे बनाते हैं कि मान लो यहाँ अगर ए बिंदु है कितना 7 1 है, ये मान लो कि यहाँ से अगर बी बिंदु है कितना 3 और 5, ये मान लो कि यहाँ पर सी बिंदु है, ये कितना है 4 मिटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये है XY। अब कह रहा ई बिंदु P जो है, ई बिंदु P जो है, बिंदु P जितना दूरी A से उतना दूरी क्या से C से, मतलब ई दूरी क्या है, दोनों बराबर। ये सब बैठाई सही है लेकिन हल किसी से नहीं हुआ, नहीं जाए सब गलती कर दे, सब प्रैक्टिस चाहिए उसको थोड़ा सा, नहीं यानी कि AP की दूरी, AP कितना आप बताएं, पिछला सेट में लिखा क्वेश्चन, AP की दूरी बराबर क्या PB की दूरी या BP की दूरी बराबर है PB की दूरी। सब पहुंच गया सर, अरे हल्ला कोई नहीं करो, सब मुंह शांत रखो, बैठा दो ना, x में 7 घटा दो, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर याद पता होना चाहिए। तो तोड़ दो उस पर, रूट कटिंग जाएगा, छोड़ देते लिख दे, रूट का होता है क्या, रूट कहाँ चला गया, रूट कटेगा इसीलिए हटा दिया। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये रूट कम, इसलिए हम लिखते नहीं किए थे। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूना 14, बोलते 14 लिखाता है 7 दूना 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 दूना 6x प्लस 9, यहाँ आएंगे प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 5 दूना 10y प्लस 25, टूट गया। इतना आता है ना, दोनों इतना नहीं किया था, कपिल एक घर चला गया था नहीं है, वहाँ भी जाना कपिल एक भी लेकर चला आना आराम से, जमा क्या करेगा, जब लिखवे नहीं करेगा कहाँ जमा करेगा, तो जब कुछ लिखा ही नहीं तो कहाँ जमा करेगा, तो सब आराम से लेके चलाना, खाना खाना उसमें लेके हैं। देखो एक्स स्क्वायर बराबर उस तरफ, एक्स स्क्वायर बराबर उस तरफ, दोनों क्या है, दोनों का चिन्ह बराबर ना है, और दोनों बराबर दो तरफ है, दोनों का चिन्ह बराबर है, तो पूरा लाइन हो जाएगा माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखो अब सबको एक तरफ कर लो, अब सबको एक तरफ कर लो, माइनस 14x
और देखो -2y, 49 प्लस प्लस करे कितना हो गया 50। अब यही सबको लिखे हैं, जो बच गया उसको लिख दिए, कुछ नहीं किया। इसको भी कर दे क्लियर, चलो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। -6x, देखो प्लस का 9, ये देखो माइनस का 10 वाट लिखो पहले, माइनस का 10 वाट, और प्लस का 9 प्लस का 25 कितना हो गया 34, 9 5 14 कितना हो गया 34। आप सबको एक तरफ कर लो बस, उत्तर आ गया। -14x, फिर क्या होगा +6x होगा ना, कि -6x से इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा इसमें आकर जुटेगा, क्या हो जाएगा +6x, और -14x में 6 आएगा, माइनस का 8 है, माइनस का 8, 9 5 14 34 होगा, 34 होगा। देखो -2y है, माइनस कितना है -2y, ये 10y आएगा इस तरफ, क्या हो जाएगा +10y, और +10y में से 2y घटे कितना बचेगा 8y, प्लस का 8y इसमें बचेगा, ये बचेगा 16, कितना बचेगा। देखो यहाँ पर ये देखो 34 घटेगा ना, 50 में 34 क्या होगा घटेगा, कितना बचेगा प्लस का 16, बराबर क्या बच गया सर 0। आप कुछ नहीं करेंगे, -8 कॉमन करेंगे, -8 कॉमन कर लो। अब देखो माइनस का 8 कॉमन करेंगे, माइनस का 8 कॉमन, एक्स क्या हो जाएगा प्लस में ना, ये देखो यहाँ माइनस है, ये -8 कॉमन कर दिए, ये हो गया प्लस, ये देखो ये माइनस कॉमन है ना, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। आ रहे हैं सबको डंडा देने के लिए, गायब करो सब। ये कितना हो गया 8 कॉमन है, प्लस का 2, प्लस का +2 में बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन है, माइनस क्या है तो -2 बराबर क्या हो गया 0। ये कहाँ गया इसके बट्टा में, ये क्या बचा x - y, आई -2 बराबर 0। रोको रोको रोको, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है तो ई भुजा भुजा क्या है बराबर, ई कर्ण हो गया, ई 90 डिग्री समकोण, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC में है, काला कोण वाला AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान दो C होगा समकोण पर, C क्या होगा, पिछला सप्ताह में लिख के दिया था, C पर समकोण बन रहा है, बिंदु C पर समकोण बन रहा है, मुड़ी झुका के बात कर रहा है। देखो वहाँ देखो, यहाँ A करो चाहे B करो, कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, AC बराबर BC होगा, नहीं ये तो कर्ण होगा ना, ये क्या होगा कर्ण हो गया, तो AC बराबर हो जाएगा AB, सॉरी AC बराबर BC, यही तो उल्टा है, AC बराबर BC होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यानी सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर। देखो अब लगा दो हम पता पेपर में, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया AB का स्क्वायर, पिछला सप्ताह सेम क्वेश्चन था, इस सप्ताह नहीं बना। लंब स्क्वायर, लंब क्या हो गया AC मान लो, AC स्क्वायर जोड़ आधार क्या हो गया BC का स्क्वायर। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम AC भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, आई BC को हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। आ गया आंसर, AB स्क्वायर बराबर AC 2AC स्क्वायर, हो गया प्रूफ। अगला हम करा है त्रिभुज, छोड़ दो, 16 नंबर देखो, करा 30 मीटर ऊंचा है, मीनार है, 30 मीटर ऊंचा है मीनार है, लोहे को मीनार बना दी, क्या है ये मीनार है, ये जो है हमारा ये मीनार है, क्या मीटर 30 मीटर ऊंचा मीनार है। करा है कि भूमि पर
इतना मीटर की लंबी छाया बनाती है। ये खारा है, यहाँ मान लो खारा है, सूरज इधर है, छाया बनेगा ना, इसका छाया बना, इधर गया सेट हो। ये छाया है ना 10√3 मीटर की दूरी पर है। छाया कितना है? छाया जो हमारा है ये 10√3 मीटर, कितना है? 10√3 मीटर की दूरी पर क्या बनता है इसका तक छाया जाता है। मीनार की छाया 10√3 मीटर की दूरी तक जाता है, इसकी छाया बनती है। सूर्य का उन्नयन को बताइए। सूर्य का, सूर्य लिखा है ना, मीनार का उन्नयन कौन लिखा है? सूर्य का उन्नयन को बताइए। सूर्य का उन्नयन कौन नहीं, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन बताइए। यहाँ पर कौन बता बन रहा है उन्नयन कौन? यहाँ बना उन्नयन कौन। ये कौन निकालना है, सिंपल बात है। अगर यहाँ पर बी मानेंगे तो यहाँ पर ए या सी कर लेते हैं। क्या जा रहा है? ए बी सी कितना है? देखो लंब बट्टा आधार करते हैं। अगर लंब बट्टा आधार तो देखो तो 30/10√3 कितना आ रहा है? √3 आ रहा है, tan 60 नहीं आ रहा है। थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री नहीं आ रहा है। देखो तो ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार का चर्चा है तो tan लगा देते हैं। लंब आधार का चर्चा है तो tan लगा देते हैं। कॉट भी लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उत्तर आएगा। तुम्हारा मर्जी तेल लगाओ, तुम्हारा मर्जी कट लगाओ, तो भी आ जाएगा। है ना। साइन कॉस निकालना है तो साइन कॉस में होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो फिर पहले पैसा कॉस का पर में लगाना पड़ेगा, तब हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकाल कर गए तो अब तुम कोनो रख दो, साइन और सेक भी रख सकते हैं, कॉसेक भी रख सकते हैं और कॉस भी रख सकते हैं, तब भी आ जाएगा। बहुत सारा रास्ता है। तो आसान, कोई भी आसान रास्ता चुनता है, डायरेक्ट उत्तर आ जाए। 2 नंबर का सवाल है ना। देखो समकोण त्रिभुज लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार और tan थीटा का मान क्या डिग्री, थीटा निकालना है। लंब बट्टा आधार, लंब कितना? 30, आधार 10√3, इसलिए खत्म हो गया। या tan थीटा बराबर क्या हो गया? देखो यहाँ पर 3/√3 हुआ, नहीं हुआ √3। आइए देखो तो 3 को हम √3 या गुना √3 लिख दे, कोई दिक्कत, कोई गलती करेगा? 3 को हम √3 गुना √3 कर देते हैं। क्या जा रहा है? एगो से एगो कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 कितना का मान होता है? tan 60 का मान होता है √3। तो √3 के बदला में हम यहाँ पर tan 60 भी लिख सकते हैं। tan 60 tan थीटा थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। थीटा इधर कितना हो गया? 60 डिग्री। उत्तर कितना भारी मुझे नहीं बनता है, कितना भारी, टाइम देता ही नहीं है, टाइम देता ही नहीं है, कितना भारी है, नहीं बनता।